नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय वर्मा है। आज मैं आप लोगों से डेंगू नामक बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा। डेंगू एक संचारी रोग है। यह एक वायरल बीमारी होती है। डेंगू एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यदि कोई डेंगू पीड़ित व्यक्ति है और उसे एडीज मच्छर काटता है तो पीड़ित व्यक्ति के शरीर से वायरस मच्छर के शरीर में चला जाता है। यही एडीज मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी डेंगू रोग से संक्रमित हो जाता है और उसे डेंगू हो जाता है। डेंगू का संक्रामक काल 3 से 5 दिन होता है। संक्रामक काल का मतलब यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एडीज मच्छर काटता है तो डेंगू का लक्षण आने में उसे 3 से 5 दिन लगता है। किसी किसी व्यक्ति को यह 3 से 10 दिन भी हो सकता है। डेंगू का लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का डेंगू है। डेंगू 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण डेंगू बुखार, नंबर 2 हेमरेजिक डेंगू बुखार, नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। साधारण डेंगू बुखार स्वयं ठीक होने वाली बीमारी है। यह जानलेवा नहीं है। इसका लक्षण तेज बुखार होना, सिर व पूरी शरीर में तेज दर्द होना, आंखों के पिछले भाग में दर्द होना जो आंखों के हिलाने व दबाने से बढ़ जाता है, अत्यधिक कमजोरी व भूख न लगना, मुंह का स्वाद खराब होना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना। डेंगू हेमरेजिक बुखार में मसूड़ों से, नाक से या मल में भी खून का रिसाव हो सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में ये जितने बताए गए लक्षण हैं, इसके अलावा रोगी को अत्यधिक बेचैनी होती है। उसकी नाड़ी अगर हम देखेंगे तो नाड़ी की गति बहुत तेज होती है किंतु कमजोर महसूस होती है। उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और मरीज बेहोशी की हालत में जाने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमें तत्काल मरीज को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर शिफ्ट करना चाहिए। अब हम उपचार की बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका उपचार व देखभाल घर पर ही किया जा सकता है। चिकित्सक की सलाह पर दवाएं व सुपाच्य भोजन दें। तेज बुखार में हाइड्रोथेरेपी अर्थात साफ कपड़े से पानी में भिगोकर पूरी शरीर पर पोंछ सकते हैं। लिक्विड डाइट जैसे पानी, फल का रस, दाल, नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। ज़्यादा से ज़्यादा दाल का पानी या लिक्विड डाइट देने से मरीज को डिहाइड्रेशन नहीं होता है और उसकी शरीर में पानी की कमी ना होने दें। यदि रोगी में हेमरेजिक या शॉक सिंड्रोम के लक्षण है तो उसे अतिशीघ्र निकटतम अस्पताल पे ले जाएं। शॉक सिंड्रोम की स्थिति में हमारे शरीर की प्लेटलेट संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट का कार्य हमारे शरीर में खून के थक्का बनने में सहयोग करना है। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों से, नाक से, मल के रास्ते से कहीं से भी शरीर में खून का रिसाव हो सकता है। ऐसी स्थिति गंभीर होती है। ऐसी स्थिति को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब हम डेंगू बीमारी के बचने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। डेंगू से बचने के लिए हमें 2 उपाय करने हैं। नंबर 1 हमें मच्छर को पनपने से रोकना है। नंबर 2 मच्छर हमको काटने ना पाए। चूंकि मच्छर केवल पानी के स्रोतों में ही पैदा होते हैं, जैसे रुकी हुई नाली, गड्ढों, रूम कूलर्स, टूटी बोतलों, पुराने टायर्स, डिब्बों या ऐसी कोई भी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है, तो हमें रुकी नालियों को साफ करना है। रूम कूलर, फूलदान का सारा पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह खाली करके उसे सुखा लीजिए, फिर उसमें साफ पानी भरिए। पुराने टायर, डिब्बों, टूटी बोतलों को उचित जगह विसर्जित करें। पानी की टंकियों को ऐसा ढक कर रखें कि मच्छर उसमें प्रवेश न कर सके। घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर हमें मच्छर जाली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मच्छर हमारे घर में ना आ सके। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मच्छर नाशक क्रीम, स्प्रे, कॉयल का प्रयोग करके हम मच्छरों से बच सकते हैं। घर के आसपास की झाड़ियों की सफाई करें। मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें।
यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना अवश्य दें। यदि दरवाज़ों एवं खिड़कियों पर जाली के लगाना संभव न हो तो पूरे घर में पायरीथ्रम घोल का छिड़काव करें, जिससे हमारे घर में मच्छर नहीं आ सकेंगे। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को 1 सप्ताह तक मच्छरदानी में ही रखें ताकि मच्छर उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। उस व्यक्ति को मच्छर अगर नहीं काटेगा तो अन्य लोग इसके प्रभाव से बच पाएंगे और हम डेंगू को फैलने से रोक पाएंगे। हमारे जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि वह प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण करें व वहाँ झाड़ियों की सफाई करें, फॉगिंग करें, पीड़ित व्यक्ति को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संदर्भित करें, उनकी जांच कराएं और इसका भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण करके भी किया जा रहा है। हमारे जनपद में हेल्थ विभाग की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और रोगियों की जांच की जा रही है, उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संदर्भित भी किया जा रहा है। अंत में मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें साधारण डेंगू बुखार है तो ये स्वतः ठीक हो जाएगा। हमें चिकित्सक की देखरेख में दवाई लेते हुए घर पे रोगी की देखभाल करनी है व उपचार करना है। आप अपने घर को और अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें, आप स्वस्थ रहें, हमारी यही मनोकामना है। धन्यवाद।